आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की रजत बूंदें। कक्षा 11वीं वितान से है। वितान से ये दूसरा पाठ है। इसे लिखा है अनुपम मिश्र ने। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था और पर्यावरण से संबंधित इन्होंने लगभग 20 पुस्तकों का लेखन किया है और इनमें से मुख्य है राजस्थान की रजत बूंदें और आज भी खरे हैं तालाब। ये विशेष है और कई आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया है और लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सी मुहिम चलाए हैं। 1977 में गांधी शांति प्रतिष्ठान के लिए पर्यावरण कक्ष से भी ये संबंध रहे हैं। अब राजस्थान की रजत बूंद की पाठ। तो पाठ शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की रजत बूंद ये है क्या। तो राजस्थान में पानी का अभाव होता है, बहुत कमी होती है, रेत ही रेत होती चारों तरफ। और आप लोग को बता दूं मैं कि राजस्थान जो बसा हुआ है ये एक समुद्र था पहले, तेथिस सागर, उसके ऊपर बसा हुआ है। तो वो प्लेट जो होती, धरती की ऊपरी लेयर जो होती है वो मिल गई है और जो अवसाद रह गए हैं ऊपर वो रेत है। इसलिए वहाँ जब भी कुआं खोदते हैं तो वहाँ पे खारा पानी मिलता है। तो कुआं का छोटा रूप कुईं। तो ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहाँ बारिश के समय पानी थोड़ा रुक के सोखता है। धरती पे जल्दी सूख जाता है पानी, रेत है तो, लेकिन कुछ जगह के जहाँ पानी रुक जाता है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुईं बनाने योग्य भूमि है। और इसकी खास बात ये होती है, पानी कहाँ रुकता है तो चूने का पत्थर, खड़िया पत्थर जहाँ पे होता है तो ये थोड़ी दूर तक नहीं होता, काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ होता है। तो फिर उससे होता क्या है कि जहाँ कुएं का निर्माण किया जाता है तो खारा ना होके मीठा पानी मिलता है। वहाँ ज़मीन के अंदर का खारा पानी को ऊपर लाने के लिए रोकता है वो खड़िया। और जो पानी एकत्र होता है तो ये पानी कौन सा एकत्र होता है, जो बारिश के समय नमी धरती जो खींचे रहती है वही रिस रिस के इसमें एकत्र होता है। और वो चूने का पत्थर क्या काम करता है कि नमकीन जो पानी, खारा पानी है उसमें मिलने से इसको बचाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है राजस्थान की रजत बूंद। अब पाठ शुरू करते हैं। तो पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे थे। चेलवांजी जो कुएं निर्माण का कार्य करते हैं और ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, यह बहुत ही कठिन कार्य है। तो लगभग 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी थी। अब भीतर गर्मी बढ़ती जा रही थी। कुएं का छोटा रूप है तो व्यास उसका मतलब गोलाई कम होता है, गहराई तो लगभग उतना ही होता है। तो उकरू बैठकर वो चेलवांजी जो कुएं बनाने का काम करते उन्हें चेलवांजी कहा जाता है। तो क्या कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा खोदते जा रहे थे और नीचे सरकते जा रहे थे और एक छोटे बाल्टी की सहायता से मिट्टी को ऊपर खींचा जा रहा था। और खोदने का काम किससे कर रहे थे, बसौली, छोटी सी एक कुल्हाड़ी जैसा होता है वो बसौली। अब मेहनत भरा काम करेंगे तो पसीना तो होगा ही, गर्मी लगेगी और ज़मीन के जितना गहराई में जब जाते हैं तो वहाँ हवा का कमी होते जाता है। तो गर्म हवा को ऊपर लाने के लिए और ठंडी हवा ऊपर से नीचे जाने के लिए लोग क्या करते थे, ऊपर जो खड़े थे उनके ऊपर नहीं, उस कुएं में एक एक मुट्ठी रेत ऊपर की फेंकते जा रहे थे। और चिलवांजी क्या करते हैं, सिर के ऊपर एक टोप जैसा पहने रहते हैं जिससे ऊपर से जो कंकड़ पत्थर गिरे तो उनके सिर में चोट ना लगे। ये देखो चित्र में दिया है कितना सकरा है और ये जो गोल गोल दिख रहा है ये खीप नामक घास की रस्सी बनी हुई है। तो ये तो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता, कहीं कहीं पे चिनाई होती है ईंटों से और जहाँ चिनाई होने लायक नहीं होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, लोग खीप नामक घास इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी रस्सी तैयार करते हैं। और रस्सी तैयार करते हैं और ये देखो लपेटा है तो गोल गोल लपेटा, जितना चेलवांजी नीचे जाते जाते हैं और लपेटा को फिर नीचे सरकाते जाते हैं। इस तरह चिनाई का काम इसका होता है। फिर अगले दिन फिर से लोग घास इकट्ठा करते हैं और लगभग 2 इंच मोटी रस्सी 3 इंच बनाते हैं और इस सर्कल को पूरा करते हुए धीरे धीरे खिसकते जाते हैं। अब ये
काम बहुत ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि बहुत ही सकरा जगह होता है, तो इसलिए ये काम हर कोई नहीं कर पाता है। अब दिया है कि मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुस्थलीय भूमि में कितना खोदते जाओ कितना खोदते जाओ ये समझ में नहीं आता है। तो सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी रहती है, वहीं पर जाके इनका काम रुक जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब बारिश का पानी अगर तुरंत नहीं सोखता है तो समझ में आ जाता है कि नीचे खड़िया पत्थर है। अब यहाँ एक जगह एक बात का जिक्र किया गया है कि जहाँ चिकनी मिट्टी होती है, तो चिकनी मिट्टी क्या होती है कि चिपक जाती बारिश में, लेकिन ये रेतीली मिट्टी है, इसके कण अलग अलग होते हैं, तो धीरे धीरे पानी क्या करता है उस कुएं में एकत्र होता है। और ये जो कुएं होता है मुश्किल से 4-5 बाल्टी पानी ही उसमें एकत्र होता है, जो खाने और पीने के ही काम आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया है, लगाव नहीं अलगाव भी होता है। तो जहाँ चिकनी मिट्टी होती है तो लगाव होता है, मतलब मिट्टी के कण पास पास होते चिपक जाते हैं, और अलगाव किस में होता है, रेतीली भूमि में अलग अलग होते, इसलिए वो क्या होता है कि पानी दरार की तरफ से आता है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे जब गर्मी का सीजन आता है और चिकनी मिट्टी है तो धरती क्या होती है, पपड़ी पड़ के सूख जाती तो पानी क्या होता है, धरती का जो भूमिगत जल होता है वो दरारों में समा जाता है। लेकिन रेतीली भूमि में दरार तो पड़ती ही नहीं है, क्योंकि रेत ही रेत है, तो धीरे धीरे वो स्रोत से पानी खींचता खींचता कहाँ आता है, जहाँ खाली जगह होता है, मतलब कुएं वाले स्थान में पानी एकत्र होता है। तो साल भर यही पानी यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे 3 तरह के पानी का जिक्र किया गया है, पालर पानी, पाताल पानी और तीसरा रेजाड़ी पानी। तो ये जो कुएं में पानी एकत्र होता है, जो नमी होती है ज़मीन की, उसका होता है पालर पानी, जो सीधे धरती के अंदर का आता है, जो खारा पानी होता है, जो इन लोगों ने मतलब यूज़ ही नहीं करते हैं। और पालर पानी ना वर्षा का जो पानी होता है वो होता है पालर पानी। पाताल पानी जो ज़मीन के अंदर का होता है भूमिगत जल का, और रेजाड़ी पानी जो नमी धीरे धीरे कहाँ आती है, इन कुइयों में, तो वो होता है रेजाड़ी पानी। अब देखो यहाँ जिक्र किया गया, जहाँ रेत के टीले इतने बड़े बड़े हवा जो होती है टीले खड़ा कर देती है, वहीं पर इन्हीं रेत को खोद के पानी निकाला जाता है। और जहाँ पे खीप नामक घास भी नहीं होती है, या तो फिर वहाँ पे ईंटे से चिनाई नहीं हो पाती है, तो आक के पेड़ से या फिर और किसी लकड़ी से वहाँ पर जो वहाँ पे मिलती है, उस लकड़ी से भी क्या करते हैं, चिनाई का काम करते हैं, खम्भे लगा लगा कर वहाँ पर काम किया जाता है। और ये काम देखो 1-2 दिन का नहीं होता है, कई दिनों तक ये खुदाई का काम होता है, और फिर पानी मिलता है। और पानी भी यहाँ पे कहा गया है कि सबका सामाजिक हक होता है, तो इसलिए कहा गया है कि 4-5 बाल्टी से ज़्यादा आप पानी नहीं ले सकते। शाम होते ही कुएं पे ताला लग जाता है, और एक समय होता है जब पानी लेने लोग जाया करते हैं, तो सुबह के समय या तो फिर शाम के समय, बाकी वो बंद रहता है। और जहाँ पे कुएं होते हैं तो ये जो खड़िया होता है ना, खड़िया पत्थर चूने का, ये काफ़ी दूर तक फैला होता है, तो कम से कम 20-25 कुएं उस जगह पे होता है। और हर घर जितने घर हैं मान लो, तो वहाँ एक एक घर का एक एक कुएं होता है, लेकिन 4-5 बाल्टी से ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं और उसको बंद करके रख देते हैं, क्योंकि सड़कों का निर्माण हो गया, लोग आते जाते पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे लोग कुएं में ताला भी लगाते हैं और ढक के रखते हैं। अब कुएं से क्या होता है, अगर ज़्यादा व्यास का कुएं बनाएंगे तो क्या होगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो पानी भूमिगत जल है एकत्र होगा तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, तो थोड़ा सा ही मतलब ऊपर आएगा, जिससे भरने में परेशानी होगी। तो इसलिए कुएं में सकरा रहेगा तो ऊपर तक पानी रहेगा, और पानी भरने में भी आसानी होगी, और भाप बन के ऊपर उड़ भी नहीं पाएगा। अब ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि लट्ठे, आरणी,
कैर, बावल या कुम्बट के पेड़ों के डंगालों से भी चिनाई का काम होता है, क्योंकि उन रेगिस्तानों में यही पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। और जो कुंडली बनती है, मतलब गोल 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 सर्कल में, उसे क्या कहते हैं इन लोग? सांपड़ी कहते हैं। खींप नामक घास की जो रस्सी होती है। और पानी कितना इंच गिरा है तो उसे कहते हैं रेजा। तो इसलिए उस बारिश का पानी को नापने के लिए रेजाड़ी कहा जाता है। अब जो ये होते हैं चिलवांजी, चेजारों का जो काम करते हैं, तो उनको काम होने के बाद बहुत ही सम्मान से खाना पीना और जो सामूहिक होता है ना, उत्सव मनाया जाता है और बहुत अच्छे से इनकी विदाई की जाती है। और हर वर्ष शादी ब्याह हो गया या अन्य अवसरों पे खुशी के उन्हें बुलाया जाता है। अब ये काम बहुत सारे लोग सीख गए हैं, तो पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल भी ये काम अब करने लगे हैं। और इसमें जो पानी भरने का काम होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक वो होता है मोटे कपड़े या चमड़े का जो रहता है, बाल्टी नुमा बना रहता है, जिसे चड़स कहते हैं। तो इसको क्या होता है, इसका मुंह छोटा होता है और अंदर जैसे ही जाता है फिर पानी भरता है तो वो अपना आकार ले लेता है और मुंह पे लोहा लगा रहता है, जिससे वजन रहता है और पानी डूबता है और मुंह से फिर पूरा नीचे थैले के आकार का जो रहता है, चड़स या बाल्टी के आकार का, वो पूरा भरता है और भरने के बाद फिर पानी को ऊपर खींच लिया जाता है। अब कहीं कहीं पे लगभग 150-200 दूर तक जहाँ पे ये है मिट्टी, तो उस क्षेत्र में 150-200 भी कुएं बने होते हैं, लेकिन सभी नियम से बने होते हैं, इसलिए उसे सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है। और ज़रूरत से ज़्यादा पानी कोई भी नहीं लेता है। और इसे क्या कहा गया है? हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कहा गया है, क्योंकि हर दिन 4-5 बाल्टी, और वहाँ पानी का कीमत, पानी नहीं है तो जल ही जीवन है कहा गया, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए वहाँ बड़ी मुश्किल से जो पानी प्राप्त होता है तो इसे कहा गया है रजत। रजत माने चांदी। और दूर से जब पानी हम ऊपर से ऊंचाई से देखते हैं कुएं में, तो झांकने पे वो सफ़ेद चमकता है चांदी जैसा। तो एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऊपर से चांदी जैसा, इसलिए इसे राजस्थान की रजत बूंद भी कहा गया है। राजस्थान में चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में दूर तक ये पट्टी है जो चूने की है, ज़मीन के अंदर फैली हुई है, इसलिए खडेरों की ढाड़ी में 120 कुएं हैं। जैसलमेर में है ना ये, तो 120 कुआं है। 6 BC मतलब 6 × 20, इसलिए उस जगह का नाम है 6 BC। 120 कुएं हैं और इसे कहीं कहीं पे पार भी कहा जाता है। और यह जैसलमेर और बाड़मेर सिर्फ पानी की वजह से ही आबाद है, वहाँ पर आबादी भी बड़ी बड़ी है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा समाप्त हुआ, राजस्थान की रजत बूंद। और आप लोगों को ऐसी अगर और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अभी पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगली वीडियो में